क्या सिर्फ नॉलेज होना सफिशेंट है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकालने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम का? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, नॉलेज होना, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आधा काम है, 50% काम है। जो बाकी का 50% है वो अभी नहीं हुआ है। यानी कि आपने नॉलेज तो गेन कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर ली, लेकिन अभी आपने 50% काम और करना है, तब जाके कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। वो 50% में क्या आता है? नंबर 1, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को कैसे, जैसे कल के वीडियोस में मैंने कहा, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। नॉलेज होते हुए भी कई ट्रैप वर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि जानबूझ के हमारे क्वेश्चन गलत कराए जाते हैं वो ट्रैप वर्ड्स डालकर। उन ट्रैप वर्ड्स को कैसे अवॉइड करना है, कैसे अपनी थिंकिंग को यूज़ करना है, और ये ना हो कि हमारा उस टाइम पे ब्रेन काम करना बंद कर दे क्योंकि हमने उन ट्रैप वर्ड्स को देख लिया। हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर यही होगा, बट उसका आंसर वो नहीं होता। जानबूझ के ऐसे ट्रैप वर्ड्स डाले होते हैं कि बंदे को लगे कि इसने ये तो पढ़ा हुआ है तो यही आंसर होगा। सिमिलरली मेंस में टाइम पर पेपर ख़त्म करते जो हैं लोग, वो सिर्फ 20% ही करते हैं। 80% को पेपर पूरा आता होता है, बट वो टाइम पर पेपर ना ख़त्म कर पाने से एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो टाइम पर पेपर ख़त्म करते हैं, सारे पेपर्स, और वो उन्हीं का फाइनल लिस्ट में नाम होता है। दूसरी बात, जब आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनकी प्रॉपर कीवर्ड्स की अंडरलाइनिंग करना, आंसर को फॉर एग्जांपल पॉइंट्स में लिखना, सही ढंग से इंट्रो करना, सही ढंग से कंक्लूड करना। कई बारी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आंसर्स लिखने से भी मार्क्स नहीं मिलते। आंसर्स कई बारी आर्गुमेंट्स मांगते हैं और काउंटर आर्गुमेंट्स मांगते हैं, तो वो देना ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चले कि जो एस्पिरेंट है उसका जो माइंड है वो आर्गुमेंटेटिव है, लॉजिकल है, उसमें थिंकिंग एबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात, वो डिसीजन मेकिंग में फेयर प्ले को यूज़ करता है, फेयर प्ले को यूज़ करता है, ना कि रूल्स को। तो ख़ास करके एथिक्स के पेपर में ये देखा जाता है कि जो डिसीजन मेकर है, अगर वो किसी पोस्ट पर है तो वो अपना डिसीजन फेयर देता है या रूल बेस्ड देता है। फेयर का यहाँ पे ये मतलब है कि जो एंड कंज्यूमर है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, बेशक उसके लिए रूल्स तोड़ने पड़े। तो एथिक्स पेपर में नटशल यही देखा जाता है कि दो आंसर्स होते हैं, आप दोनों ही आपको राइट दिखाई देते हैं, लेकिन आपने चूज़ कौन सा करना है। चूज़ वो करना है जो हो, कभी कभी आपको रूल्स तोड़ के भी आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक वाली एग्जांपल मैंने दी थी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तब आपका ये 50% जो काम है वो कंप्लीट होता है। सिर्फ 50% आप पढ़कर, यानी कि नॉलेज गेन कर आपका सिर्फ आधा काम ही होता है, 50% काम ही होता है, बाकी का 50% अभी आपने करना होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो एग्ज़ाम पास करना, जिसको ये 50 और 50 दोनों 100% जो काम करेगा उसी का ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। जो सिर्फ 50% काम करके बैठा है, वही कहीं का तो फिर नॉलेज गेन भी पूरी नहीं होती, वो तो सिर्फ 40% काम करके ही बैठते हैं, वो रिवीजन नहीं करते, वो सिर्फ एक एक रीडिंग, दो रीडिंग करके जाते हैं और कहते हैं हमने पूरा पढ़ लिया, बस अब हम पास हो जाएंगे और हमें चेयर मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आपकी डिसीजन मेकिंग वहाँ पर चेक होती है, आपकी राइटिंग एबिलिटी वहाँ पे चेक होती है,
आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, तीनों स्टेजेस पे चेक होती है। आपकी एथिकल, आपका माइंडसेट वो चेक होता है। आपके प्रेजुडिस्ड माइंड तो नहीं है, आपका एटीट्यूड किस तरफ जा रहा है, ठीक है। आपका एप्टीट्यूड क्या है, क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है या नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक होती हैं। थैंक यू।